नमस्कार, आपका स्वागत है जीत साधना यूट्यूब चैनल पर। राम राम भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवारजन पूर्णतः स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी मंगल कामना के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपके जीवन में हाल ही में ऐसी बाधाएं आने लगी हैं जो अचानक और अकारण प्रतीत होती हैं? क्या कुछ लोग आपको बिना किसी वजह के तंग कर रहे हैं, या फिर क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई छुपकर आपके खिलाफ तांत्रिक उपायों का प्रयोग कर रहा है? यदि हाँ, तो यह जानकारी विशेष रूप से आपके लिए है। आज हम चर्चा करेंगे 5 ऐसे रहस्यमयी वृक्षों के बारे में जिनकी लकड़ियों को तंत्र विद्या में अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। ये पेड़ मात्र वनस्पति नहीं, बल्कि ऊर्जाओं के जीवंत स्रोत हैं। अगर इन्हें सही विधि से उपयोग में लाया जाए तो ये किसी भी नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर सकते हैं। हम बताएंगे कि इन विशेष लकड़ियों को कैसे और कब प्राप्त किया जाए, उन्हें कैसे शुद्ध किया जाए, और फिर उनके माध्यम से कौन कौन से तांत्रिक उपाय किए जा सकते हैं। आप सीखेंगे कि इनसे कैसे शक्तिशाली हवन सामग्री, सुरक्षा कवच, सिद्ध यंत्र और शत्रुनाशक दीप तैयार किए जा सकते हैं, वो भी अपने ही घर पर। यह जानकारी न केवल आपके मन को शांति देगी, बल्कि आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा भी निर्मित करेगी। यदि आप महसूस करते हैं कि आपके शत्रु गुप्त रूप से तांत्रिक प्रयासों से आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि बिना कारण दुर्घटनाएं, बीमारी या घर में बार बार उत्पन्न होती समस्याएं, तो इस ज्ञान से आप न केवल उनका प्रतिकार कर सकते हैं, बल्कि उन्हें निष्क्रिय भी कर सकते हैं। बस इन लकड़ियों को विशेष विधि से अपने घर में स्थापित करें और आप देखेंगे कि जो भी नकारात्मक शक्ति आपके विरुद्ध सक्रिय थी, वह निष्फल हो जाएगी। वो व्यक्ति जो छुपकर आपके विरुद्ध कार्य कर रहे थे, उनकी शक्ति नष्ट हो जाएगी और वे स्वयं पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे। तो आइए इस गहन और शक्तिशाली तांत्रिक ज्ञान के माध्यम से स्वयं की रक्षा करें और अपने जीवन को भय और बाधाओं से मुक्त करें। तो दोस्तों, यह वाली लकड़ी जो मैं आपको बता रहा हूं, केवल घर में लाकर आप टांग देंगे ना, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, ना ही आपका कोई बाल बांका कर पाएगा। आपके कार्यों में भी रुकावटें शत्रु डाल रहा है। आपके कार्य में कैसे रुकावटें डाल रहा है? जैसे आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है इसके लिए। अब यदि मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है और वह हड़पना चाहता है, तो वह क्या करेगा? वह आपको मारने की कोशिश करेगा। वह सोचेगा कि यह व्यक्ति मर जाए, या फिर आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा ऐसे परेशान हो रहे हैं, तो वह शत्रु क्या करेगा? वह आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां, बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर देगा। अब दोस्तों, यह देखिए कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको इस प्रयोग को करना पड़ेगा, किस तरह से कौन सी लकड़ी आपको लानी पड़ेगी जिससे कि आपके शत्रु का तो नाश हो ही जाएगा। साथ में आपके घर में जो तांत्रिक क्रियाएं, जादू टोना या फिर कुछ भी भूत प्रेत बाधा, यह सब खत्म हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बड़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको मैं 5 पेड़ बताने जा रहा हूं। उन 5 पेड़ के पास जाकर के आप देखिए, अपने घर के आसपास वो 5 पेड़ बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। दोस्तों, ये पेड़ की लकड़ी है, लेकिन ये परमानेंट उपाय है। ये ऐसा उपाय है जिसके बाद, इसके करने के बाद आपके दुश्मन आप पर कुछ जादू टोने नहीं करवा पाएंगे। आपके घर में कोई जादू टोना चलेगा ही नहीं। कोई भी यदि जादू टोना करवाएगा तो उसका जादू टोना वापस वहीं पर लौट आएगा। तो अब आप क्या करेंगे? आप इस प्रयोग को कब करेंगे? देखिए, अमावस्या या पूर्णिमा पर यह प्रयोग किया जाएगा, या फिर शनिवार और मंगलवार को यह प्रयोग किया जाएगा। इस प्रयोग को आपको रविवार के दिन नहीं करना है, बाकी किसी भी दिन आप कर सकते हैं। गुरुवार, बुधवार, किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन उस दिन नहीं करना, रविवार के दिन नहीं करना। ध्यान रहे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं 5 पेड़ बताने जा रहा हूं। उन 5 पेड़ों की लकड़ी आपको लानी है। पहला पेड़ है अरंड का पेड़। अरंड का पौधा विशेष रूप से तांत्रिक कार्यों में उपयोग होता है। इसका तेल भी बनता है। आपने सुना होगा अरंड का तेल, ठीक है। इसकी लकड़ी विशेष रूप से शत्रुनाश, अभिचार निवारण और भूत प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए प्रयोग की जाती है। पौराणिक महत्व यह है कि अरंड को देवी काली और भैरव से संबंधित माना गया है। इसे मंगलवार या शनिवार को लेना श्रेष्ठ होता है। दूसरा है धतूरा।
धतूरा शिव को अत्यंत प्रिय है। इसकी लकड़ी में विष तत्व होते हैं जो नकारात्मक शक्तियों को हटाने में सहायक मानी जाती है। पौराणिक महत्व यह है कि धतूरा भगवान शिव का प्रिय पुष्प है। इसका प्रयोग विशेष रूप से शिव साधना और भैरव तंत्र में होता है। इसकी लकड़ी शत्रु बाधा, निवारण और वशीकरण क्रियाओं में प्रयुक्त होती है। तीसरा है शमी वृक्ष। शमी वृक्ष को देवी दुर्गा और भगवान शिव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त है। इसका नाम वर्णहर, जो घाव दूर करने वाला भी है। इसका पौराणिक महत्व है कि महाभारत काल में अर्जुन ने अपना धनुष शमी वृक्ष में छिपाया था। शमी का प्रयोग विजय प्राप्ति के लिए किया जाता है। चौथा है कनेर। कनेर दो प्रकार का होता है, पीला और लाल लाल। कनेर तंत्र प्रयोगों में अधिक प्रभावशाली माना गया है। इसकी लकड़ी को अभिचार कर्म, शत्रुनाश और तांत्रिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। इसका पौराणिक महत्व है कि कनेर देवी भैरवी और काली से जुड़ा है। इसकी लकड़ी विशेषकर भैरव पूजा और रात्रि साधना में उपयोग होती है। पांचवा है बेल वृक्ष। बेल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसकी लकड़ी और पत्तियां दोनों ही शिव पूजा में प्रयुक्त होती हैं। इसका पौराणिक महत्व यह है कि बेलपत्र त्रिदेवों का प्रतीक है। इसकी लकड़ी को शुद्धता, रक्षा और दिव्यता के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आपको यानी कि यह 5 पेड़ की लकड़ी आपको लेनी है। अब लकड़ी कैसे आप लेंगे, तो आप थोड़े से चावल घर से ले जाएंगे और थोड़े से चावल ले जाकर के उनको आपको निमंत्रण देना पड़ेगा। कैसे निमंत्रण उनको आपको देना है, तो आप सबसे पहले तो निमंत्रण देने के लिए घर से आपको थोड़ा चावल ले जाना है। निमंत्रण देने के लिए आप सबसे पहले उस एक पेड़ के पास जाएंगे और कहेंगे, हे वृक्षराज, मुझे अपने कार्य के लिए आपकी मुझे थोड़ी सी लकड़ी चाहिए जो मैं आपसे लेना चाहता हूं। अगर कुछ भूल हो जाए तो क्षमा करना। अब लकड़ी या आप वृक्ष का छाल भी ला सकते हैं। थोड़ी सी लकड़ी है तो वह भी ला सकते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं लानी है। ये आपको मान लीजिए 1 या 2 इंच के बराबर की लकड़ी आपको लानी है। ज्यादा बड़ी लकड़ी आपको तोड़ के नहीं लानी है। तो किस ओर की लकड़ी लानी है, तो पेड़ जो लगा रहेगा उसके दक्षिणी हिस्से की है, या ना पेड़ जो लगा है उसके दक्षिणी हिस्से की लकड़ी आप तोड़ेंगे। ठीक है, इस बात पर विशेष ध्यान देना। आपकी तोड़ने से पहले जो घर से चावल लेकर गए हैं उस चावल में कुमकुम मिला ले जाएंगे और वहां पर चावल कुमकुम पेड़ पर डाल देना है और उनसे कहेंगे कि हे वृक्षराज, मेरे जीवन में जो भी शत्रु मुझ पर या कराया करवा रहे हैं और मेरे शत्रु बहुत ज्यादा मेरे पीछे पड़ गए हैं और मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे हैं, तो उन सब शत्रुओं का आप नाश कीजिए। उसके लिए मुझे आपकी यह थोड़ी सी लकड़ी की जरूरत है, वह लकड़ी मैं ले जा रहा हूं। ऐसे हर पेड़ के पास जाकर के कुमकुम और चावल डाल करके आपको उनको निमंत्रण दे करके उसके दक्षिण दिशा की लकड़ी लानी है। कौन सी लकड़ी लानी है? जो पेड़ है उसके दक्षिण हिस्से की आप लकड़ी लाएंगे, है ना? तो पेड़ के दक्षिण हिस्से की लकड़ी आपको लानी है तोड़ करके। अब यह जो 5 तरह की लकड़ियां हैं, मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। इसमें आपको किसी मंत्र तंत्र किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस केवल मात्र आप लकड़ी लाकर बांध देंगे, आपका काम हो जाएगा। अब आपको एक तो अरण बताया मैंने, एक धतूरा, शमी, कनेर और बेल, ये 5 पेड़ हैं। आप नाम लिख लीजिए डायरी में, यह 5 पेड़ की आपको लकड़ी लानी है। और लकड़ी लाकर के जिस तरह से मैंने बताया है, कैसे कुमकुम चावल से उनको किसको पेड़ को निमंत्रण दे करके कि हे वृक्षराज करके, और उनसे सामने हाथ जोड़कर बोलना है। और दक्षिण हिस्से की लकड़ी आपको लानी है। क्यों लानी है? उनको प्रयोजन बता दीजिए कि आप अपने शत्रुओं का नाश करना चाहते हैं और अपने घर में जो भी जादू टोना चल रहा है वह जादू टोना भी खत्म करना चाहते हैं। यानी कि आपके सारे काम जो उल्टे हो रहे थे वह सीधे हो जाए, यानी कि बिगड़े हुए काम बन जाए। ऐसा आपको वहां पर बोलना है। और बोल करके यह लकड़ी आपको लानी है। तो 5 पेड़ की लकड़ी, 5 पेड़ की लकड़ी आप ले आए। लाने के बाद आपको लकड़ी को गंगा जल से धो लेना है। गंगा जल से आपको इसको धो लेना है। और गंगा जल से धोने के बाद आप क्या करेंगे? इसको एक लाल कपड़े में बांध देंगे, लाल कपड़े में लपेट देंगे। लाल कपड़े में बांधने के बाद सभी लकड़ी को आप थोड़ा देर इसको पूजा घर में रखेंगे। पूजा घर जहां पर आपका पूजा स्थल है, जहां आप अगरबत्ती लगाते हैं, दिया लगाते हैं, जहां पर भगवान जी की तस्वीर होती है, वहां पर पूजा स्थल में, पूजा घर में आप इसको रखेंगे। थोड़ी देर, कितना मिनट रखना है? 10 मिनट आपको रखना है। 10 मिनट रखने के बाद अब आप इसको पूजा स्थल से उठाएं। तो पूजा स्थल से उठा करके आपको इसको अपने घर की बालकनी में, जैसे मान लीजिए आप किसी फ्लैट में रहते हैं तो आपको बालकनी में टांग देना है, या फिर मुख्य द्वार पर टांग देना है, आपके घर के मुख्य द्वार पर, ठीक है? या फिर आपका खुद का ही मकान है तो आप वहां भी मुख्य द्वार पर टांग सकते हैं। तो अपने मुख्य द्वार पर या फिर अपनी बालकनी में कहीं भी आप इसको टांग दें। बस इतना आपको करना है।
अब दोस्तों देखिए, ये लकड़ी आपको बदलनी कब है। एक बार आपने इस लकड़ी को टांग दिया तो लकड़ी को टांगने के बाद आपके आसपास के जो भी शत्रु हैं, मान लीजिए आपके शत्रु बाधा मचा रहे हैं, वह आप पर किया करवा रहे हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना करवा रहे हैं, तो उसके बाद से किया कराया होना, जादू टोना होना ही बंद हो जाएगा। यानी कि आपके घर में किसी शत्रु का कुछ भी किया कराया नहीं चलेगा। पहली बात तो यह है। दूसरा, आपके शत्रु जो आप पर कुछ किया कराया करवाने की सोचेंगे भी, तो वह दुश्मन खुद ही अपनी खता खाएंगे, यानी कि खुद भी पछताएंगे और रोएंगे। यानी कि आपके ऊपर उन्होंने कुछ भी किया कराने की सोची तो ही वह पछता जाएंगे। मतलब इतनी जबरदस्त यह लकड़ी होने जा रही है, इतनी जबरदस्त यह उपाय होता है। इसके अलावा तीसरी बात, इस लकड़ी को आपको 1 महीने में फिर से बदल देना है। कल्पना कीजिए कि आपने किसी विशेष लकड़ी को एक तय दिन पर टांग दिया। मान लीजिए आपने अमावस्या के दिन इसे टांगा। अब 1 महीना पूरा होते ही अगली अमावस्या फिर से आएगी। अगर आपने पूर्णिमा के दिन टांगा तो ठीक 1 महीने बाद वही पूर्णिमा फिर से होगी। आप चाहे इसे सोमवार को टांगें या मंगलवार को, चाहे शनिवार को, बस ध्यान रहे कि रविवार को न करें। अब जब 1 महीना पूरा हो जाए, उस दिन आपको वही लकड़ी जिसमें आपने लाल कपड़ा बांधा था जल में प्रवाहित करनी है। पर इससे पहले आपको उस लकड़ी को 1 महीने तक टांगे रखना है और ध्यान देना है कि क्या कोई बदलाव नजर आता है। मैंने खुद इस प्रयोग को किया है और मुझे इसके चमत्कारी परिणाम मिले हैं, इसलिए ही मैं ये अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं। जब 1 महीना पूरा हो जाए, अगर आपको सकारात्मक नतीजे नहीं मिलते हैं तो उसी लकड़ी को पानी में बहा दें और फिर से वही प्रक्रिया दोहराएं। वृक्षराज से फिर से विनती करें, अनुमति लेकर नई लकड़ी लाएं और उसी विधि से उसे फिर टांग दें। अब बात आती है कि यह उपाय किस प्रकार आपके जीवन को बदल सकता है। यह प्रयोग केवल कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि भारतीय तंत्र और साधना पर आधारित एक गूढ़ प्रक्रिया है, जिसमें वृक्षों की चेतना, शक्ति और प्रकृति से जुड़ी ऊर्जा को मान्यता दी गई है। एक बार जब आप इस विधि को पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक करते हैं तो आपके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा बनने लगता है जो किसी भी शत्रु नकारात्मकता या तांत्रिक प्रहार से आपकी रक्षा करता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन की पुरानी रुकावटें हटने लगी हैं। जिन लोगों के घरों में बार बार बीमारियां बनी रहती थीं, जहां अशांति का माहौल बना रहता था, वहां शांति और सेहत वापस लौटने लगती है। पुराने झगड़े, मनमुटाव, कोर्ट कचहरी के मामले या अचानक से बिगड़ते काम, इन सभी में सुधार आने लगता है। भारत की सांस्कृतिक परंपराओं में वृक्षों का स्थान अत्यंत विशिष्ट रहा है। न केवल धार्मिक रूप से, बल्कि तांत्रिक और आध्यात्मिक प्रयोगों में भी वृक्षों की ऊर्जा को खास माना गया है। खास तौर पर 5 वृक्ष, अरंड, धतूरा, शमी कनेर और बेल, इन पेड़ों की लकड़ियों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, जिससे साधक को अनेक प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। चाहे बात हो शत्रु बाधा से छुटकारे की, तंत्र मंत्र के प्रभाव को खत्म करने की या आत्मबल को बढ़ाने की, इनका योगदान अद्वितीय है। अरंड की लकड़ी से बना दीपक जब सरसों के तेल के साथ जलाया जाता है और AUM काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए उत्तर दिशा में रखा जाता है, तो यह न केवल आपके शत्रु के बुरे इरादों को समाप्त करता है, बल्कि आपके आसपास की नकारात्मकता को भी समाप्त करता है। धतूरे की लकड़ी को हवन सामग्री में मिलाकर अमावस्या की रात विशेष मंत्रों के साथ हवन किया जाए तो यह तांत्रिक प्रहार, जादू टोना और नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर देता है। यह मंत्र है AUM हा बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वा कीलिय बुद्धिम विनाशय हा AUM स्वाहा। शमी की लकड़ी से जब रक्षा कवच बनाकर दाहिने हाथ में बांधा जाता है और AUM एंक्लीन चामुंडाय विच्छे मंत्र के साथ यह प्रयोग किया जाता है, तो यह आपके चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार करता है जो किसी भी बाहरी आक्रमण को विफल कर देता है। कनेर की लकड़ी को जलाकर उसकी राख से जब तिलक किया जाता है और AUM नमो भैरवाय रक्ष रक्ष हुम फट मंत्र का उच्चारण किया जाता है, तो यह प्रयोग न केवल वशीकरण करता है, बल्कि शत्रुओं की शक्ति को भी निष्क्रिय कर देता है। यह उपाय अत्यंत शक्तिशाली है और इसका प्रयोग केवल सिद्ध साधक को ही करना चाहिए। बेल वृक्ष की लकड़ी को अग्नि में प्रज्वलित करके AUM नमः
शिवाय स्वाहा मंत्र के साथ जब शिव यज्ञ किया जाता है तो यह प्रयोग न केवल आत्मिक शुद्धि देता है बल्कि जीवन की समस्त बाधाओं को भी नष्ट करता है। महादेव की कृपा जिस पर होती है उसका शत्रु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन सब उपायों के दौरान कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, जैसे साधना के समय संयम बनाए रखना, मन की पवित्रता बनाए रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। इन प्रयोगों का उद्देश्य कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होना चाहिए। यदि आप इनका दुरुपयोग करते हैं तो यह विपरीत परिणाम भी दे सकते हैं। लकड़ी को तोड़ने से पहले वृक्ष से अनुमति लेना न भूलें। मन ही मन वृक्ष को प्रणाम करें और जब लकड़ी घर लाएं तो उसे गंगाजल या गोमूत्र से शुद्ध करें। इसके बाद लकड़ी को धूप में सुखाकर उस पर रोली अक्षत हल्दी लगाएं और धूप दीप दिखाकर पंचोपचार विधि से पूजा करें। लकड़ी हमेशा सूखी होनी चाहिए और एक बार प्रयोग की गई लकड़ी को दोबारा किसी अन्य प्रयोग में न लें। जब आप वृक्षों की चेतना को समझकर श्रद्धापूर्वक इन प्रयोगों को करेंगे तो आपके जीवन की अड़चनें खुद ब खुद दूर होने लगेंगी। इन प्रयोगों का असर तभी होता है जब आप इन्हें पूरी निष्ठा और सकारात्मक भावना के साथ करें। ये न केवल शत्रु बाधा को हटाते हैं बल्कि आत्मबल, विश्वास और जीवन की ऊर्जा को भी प्रबल बनाते हैं। तो मित्रों, अगर आपको किसी भी प्रयोग से संबंधित कोई शंका हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो इस पूरे ज्ञान को मन से आत्मसात करें, समझें और फिर प्रयोग में लाएं। और हाँ, जाते जाते कमेंट में राम राम जय सीताराम लिखना ना भूलें। यही हमारी संस्कृति की जड़ है, यही हमारी आत्मा की आवाज है।